हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है उपभोक्ता संस्कृति और कार्यान्वृत्ति। तो कुछ 3 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इनको बारी बारी से समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता का मतलब क्या होता है और उसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संस्कृति, कल्चर और कार्यान्वृत्ति। तो 3 टॉपिक्स हैं, इनको बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले एक शब्द आ रहा है संस्कृति। ठीक है, राजनीति। तो बेसिकली जो हम शहरों की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं शहरों की, तो यहाँ का जो कल्चर है वो, यानी कि जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, उसको हम ऐसे समझते हैं कि पावर उस व्यक्ति के पास है जो संसाधनों से संपूर्ण है। ठीक है, उन लोगों को हम रिच कहते हैं। अमीर लोग जो होते हैं वो संसाधनों से मतलब परिपूर्ण होते हैं, और किसी भी स्टेट में, किसी भी देश की जो राजनीति होती है वो इन लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है। ठीक है, सामने जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिक्स जो चल रही होती है ना, जो पॉलिसीज़ लेके आती है गवर्नमेंट, वो इन अमीर लोगों की मर्ज़ी से लेके आती है। ठीक है, अब पार्टीज़ का नाम लेना बेकार है यहाँ पे। जो पार्टी ऐसा करती है, आपको, हमको, सबको पता है कि कैसी कौन कौन सी पार्टियां हैं जो कि इन कामों को करती है। ठीक है, मोस्टली पार्टियां मिलेंगे आपको, मतलब कि बहुत ही कम है, या फिर जो ना करे ऐसा तो शायद कोई भी ना है। मतलब इसका जवाब ना है कि भाई कोई ऐसी पार्टी भी है हमारे देश में कि जो किसी उद्योगपति के लिए काम ना कर रही हो। ठीक है, तो इसका जवाब हमेशा यस रहता है कि हाँ, हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी उद्योगपतियों के लिए कहीं ना कुछ करती ही ज़रूर है। तो ये शहरों में ये होता है। ठीक है, शहरों की बात नहीं है यहाँ पे, तो हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। भाई पूरे देश में ही ऐसा होता है। ठीक है, और बात जब हम करते हैं संसाधनों की, तो उनका जो एक पकड़ होती है हमारे रिसोर्सेज पे, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वही डिसाइड करते हैं कि मार्केट में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, हमें लगता है कि जो हम डिमांड कर रहे हैं ना वो पूरी हो रही है, लेकिन उस डिमांड को क्रिएट कौन कर रहा है ये भी आप देखिए कि जो एड्स आप देखते हो टीवी पे, मोबाइल में, न्यूज़पेपर्स में, तो उन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है पर फिर भी हम वो चीज़ खरीदते हैं। राइट, जैसे कि हम मॉर्निंग में टूथपेस्ट जब हम खरीद रहे होते हैं तो आपको एक जो पॉपुलर ब्रांड है टूथपेस्ट का वो आपके सामने आता है, बार बार दिखाया जाता है। इवन हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी पहले, है ना। हम उसका यूज़ कहाँ करते थे, पहले के लोग जो थे वो देसी लोग, भाई दातुन कर ली, जो है जो नीम की डंडी होती है उससे कर लिया, या जो राख होती है। ठीक है, पहले सबके घर में चूल्हे होते थे, तो उन सब से वो जो है दांत का साफ़ होता था आराम से, जो है, और कोई दिक्कत नहीं होती थी किसी को भी, साफ दांत, एकदम हेल्दी दांत, टीथ। आज टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग और बहुत ही महंगे आते हैं वो, उनको यूज़ करने के बाद भी आपके दांत इतने ख़राब हो जाते हैं, और उनकी जो क्वालिटी है, मतलब क्या कहें कि मतलब जो बच्चे हैं उनके भी दांत जो है अब इतने बेकार हो गए हैं कि क्या कहें। ठीक है, उनको जो है ऑपरेशन करना पड़ता है, पता वो क्या, जो है दांतों के अंदर कुछ रस्सी सी लगवाते हैं जिससे कि वो टिके रहे, है ना। कभी कभी बच्चे होते हैं नकली दांत पे यूज़ करते हैं। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े तो जो बुज़ुर्ग हो गए हैं उनका तो अब एज हो गई है, तो हो गया है उनके साथ दिक्कत, लेकिन जो बच्चे हैं छोटे उनके साथ भी ऐसी दिक्कतें हैं, क्योंकि टूथपेस्ट जो है वो बिल्कुल भी सही सेफ़ नहीं है हमारे दांतों के लिए। ठीक है, तो ये तो रही एक तरीके से बात कल्चर की, कि भाई जो कल्चर है वो किस तरीके से है। जो पावरफुल लोग हैं हमारे देश में, हमारी सिटीज़ में, वो सारी राजनीति को कंट्रोल का कर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नगरीय अध्ययन और नगर। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी शहर का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं, तो सिर्फ शहर की स्टडी नहीं होती है। ठीक है, वहाँ के लोगों की स्टडी नहीं होती है, वहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें जो है
ध्यान रखना होता है, जिसके बारे में हमें पढ़ाई करनी होती है, ठीक है, समझना होता है कि कंडीशंस कैसी है, ठीक है, पॉपुलेशंस कितनी है, वो सब चीज़ें जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें एग्जांपल्स हैं आपके पास, कि आर्थिक रूप से देखना होता है कि जो शहरों में जो लोग हैं उनकी जो एक इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है वो कैसी है, ठीक है, आर्थिक रूप से वो सक्षम कितने हैं, गरीब कितने हैं, ठीक है, मध्यवर्गीय, अमीर, तो वो देखना। साहित्य, इतिहास जो है हमारा, जो हिस्ट्री होती है वो देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो ज्योग्राफी है वो देखना बहुत ज़रूरी है। और ज्योग्राफी में बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको भी जो है हम लेके आते हैं ना, हमारे जो एक अर्थ जो ज्योग्राफिकल रूप से जो हमारी एक बनावट है किसी भी कंट्री की, उसको देखा जाता है। देखो अब जैसे कि एक कोई कंट्री है ना, वो चारों तरफ से सभी देशों से घिरी हुई है, ठीक है। जैसे कि भाई एक बीच में एक इंडियन, जैसे कि इंडिया है, तो उसके आसपास में जितनी भी कंट्रीज़ है वो जो है एक तरीके से माउंटेन कंट्रीज़ है। तो क्या है कि इंडिया ही अकेला ऐसा देश है जो कि हिंदुओं का देश है, मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, समझने के लिए, ठीक है, दिल पे मत लेना कोई। मुझे भी जो है, मैं एंटी इंडियन नहीं हूँ और इन सब चीज़ों का समर्थन नहीं करता, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये जो एक तरीके से जो अर्थव्यवस्था, हमारी जो ज्योग्राफी है वो थोड़ी ख़तरनाक है। हमें क्या ध्यान देना होगा यहाँ पे इसके हिसाब से कि भाई हमारे चारों तरफ जो है मुस्लिम कंट्रीज़ है और हम पे कभी भी अटैक कर सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो हमें जो है अपनी जो सेना है उस पर खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना, सेना पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति को सक्षम बनना पड़ेगा कि वो फाइट कर सके। जैसे अभी इसराइल है, तो इसराइल के चारों तरफ जो है माउंटेन कंट्रीज़ है, तो उनको अपने आप को सेव करने के लिए सारे जो देश के जो लोग हैं ना, वो सभी आर्मी में जो है टाइम स्पेंड करके आते हैं, 5-5 साल के लिए जो है वो वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। बेशक उनको वो आर्मी ज्वाइन करनी है नहीं करनी है वो अलग चीज़ है, पर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उनको ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। तो उनकी जो एक एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो अर्थव्यवस्था का, वो यहाँ पे खर्च होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है। तो यही भौगोलिक जो है स्थिति होती है किसी भी शहर की, किसी भी देश की। तो मैं यहाँ पे देश का बता रहा था, यहाँ पे बात हो रही शहर की, ठीक है। अगर हमारे शहरों में अगर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से उपलब्ध है, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा जो विकास है वो तेज़ी से होगा। हमारी जो ज़मीन है वो कृषि उद्योग के लिए बहुत परफेक्ट है, तो किसान जो जो विकास है वो और अच्छे तरीके से होगा। तो ये स्टडी करने के लिए ये सारे जो है टॉपिक्स हमें याद रखने होते हैं। ठीक है। सॉरी। उसके बाद कह रहा है कि अन्य विषय इसके पारंपरिक क्षेत्र में बाधा नहीं बनेंगे, यद्यपि ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू तो अभी खुला रहा है, यानी कि खुल रहा है एक तरीके से। इसमें इसके क्षेत्र में बहुत सारे स्थानीय तत्व शामिल हैं, जैसे कि आवास, शिक्षा नीति, लैंगिकता, यौन। तो अभी हमने जो बात की ना, जो अभी हमने पीछे टॉपिक देखे हैं जितने भी, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये जो मैंने अभी आपको बताया था, आर्थिक, साहित्यिक, इतिहास, भौगोलिक, इसके अलावा भी ये तो एक पहलू हो गया। कह रहा दूसरा पहलू अभी बाकी है। दूसरा पहलू ये है, हमें आवास जो है, रहने की जो स्थिति है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। शिक्षा, एजुकेशन जो है वो देखना पड़ेगा शहरों के अंदर। नीति, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आती है वो देखनी पड़ेगी कि भाई गरीब लोगों के लिए अगर उनको सक्षम बनाना है, एम्पावर करना है, तो उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आ रही है, ठीक है। उसके अलावा जो जेंडर इक्वालिटी है उसकी बात जो जब होती है तो ये लैंगिकता के ऊपर बात आती है। यौन संबंध जो है उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कानून बना रही है, ठीक है। अभी यूसीसी जो है वो पता नहीं कहाँ, उत्तराखंड में, अरुणाचल में कहाँ पास हुआ है, यूनियन सिविल कोड। तो इसमें क्या होता है कि आपको लिविंग रिलेशनशिप में, ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप में रहने का पूरा अधिकार है, ठीक है, लीगल अधिकार दिया गया है। आप अपनी मर्जी से रह सकते हो, जब मन चाहे आप जो है छोड़ सकते हो, और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो भी हो गई है इसके अंदर। अगर वो लड़की चाहे तो उस लड़के से जिसके साथ वो उस संबंध में थी, तो उससे जो है खर्चा की डिमांड, जो बजट, जो मतलब सैलरी होती है उसमें से कुछ भाग जो है उस महिला को देना पड़ेगा, पुरुष को। तो ये यूसीसी है, इसको यौन संबंध जो है वो कहते हैं। ये महिलाओं को अधिकार देने के लिए है, पर मुझे ये जो है अनइक्वलिटी का एक सिंबल लगता है, और कुछ नहीं है।
और ये बस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने फ़ायदे के लिए ये सब काम करती है। उनको कोई मतलब नहीं है इक्वलिटी से और लैंगिकता से, यौन जो शोषण होता है महिलाओं का, उससे उनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस वोट से मतलब है। तो ये पर्पस था बस इस जो कानून लेके आए हैं। उसके अलावा सैद्धांतिक और सूक्ष्म अनुभवजन्य अध्ययन में विषमता। यहाँ पे श्रम विभाजन का जो है काम होता है कि भाई किसी भी शहर को, यहाँ पे शहर बार बार लेके आ रहा हूँ है ना, क्योंकि शहर के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ कंट्रीज़ भी हम लिख सकते हैं। तो अगर किसी शहर को विकास करना है, ठीक है, अच्छी जो है तरक्की करनी है, तो श्रम विभाजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, श्रम विभाजन मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स भी होने चाहिए, इंजीनियर्स भी होनी चाहिए, ठीक है, और जो भी काम होते हैं, ठीक है, सब काम के लिए अलग अलग एक स्पेशल व्यक्ति जो है होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बता रहा है नए नगर और उनके प्रकार, टाइप्स, ये पढ़ लेते हैं। कह रहा है दुनिया में नगरों के अनेक प्रकार के प्रतिमान यानी कि जो मॉडल्स हैं वो मौजूद है, जो अपनी मिश्रित और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संरचनाओं के कारण अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। ठीक है, यानी कि दुनिया में जो नगर है यानी कि जो सिटीज़ है जिनकी हम बात करते हैं, जितनी भी सिटीज़ है दुनिया में, भारत में जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, पुडुचेरी, बेंगलोर, गोवा, तो ये सिटीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मॉडल है इनका सबका अलग अलग है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जो मॉडल बनते हैं किसी भी जो कंट्री होती है या किसी भी राज्य के, वो उसकी जोग्राफिकल जो स्थिति होती है उसको देख के बनते हैं। ठीक है, अगर किसी राज्य में हम कृषि लायक उद्योग जो है, कृषि जो है बहुत अच्छी हो सकती है, वहाँ पे जो सॉइल है उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो उसकी जो मॉडल बनेगी वो उसके आधार पे बनेगी। ठीक है, जैसे कि केरल है हमारे यहाँ पे देश में, तो केरल में क्या है कि जो मॉडल है वहाँ का केरल का, वो एजुकेशन जो है बहुत अच्छा उस पर ध्यान देता है, क्योंकि वहाँ पे खेती वगैरह तो कोई चक्कर नहीं है, खेती यहाँ पे एजुकेशन है, और जो जो हेल्थ इंफ्रा है, ठीक है, वो कमाल का है। ठीक है, आपको पता होगा जो पर कैपिटा इनकम है बहुत अच्छी है वहाँ पे, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत अच्छी है वहाँ पे। हरियाणा में सबसे कम देखी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगार हरियाणा में देखने को मिलेंगे आपको। उसके अलावा यहाँ पे और क्या है कि इससे ये संकेत नहीं मिलता है कि सभी नागरिक नगरीय प्रतिमानों में समरूपता है। तो वही है, मतलब कि जब भी जो भी नगर होते हैं उनके लिए सभी जो मॉडल्स बनाए जाते हैं वो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, उनकी जोग्राफिकल जो स्थिति होती है और भी जो स्थिति होती है उनको देख के जो है डिसीजन लिया जाता है कि भाई इस क्षेत्र के लिए ये वाला मॉडल सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि चाहे वे उपनिषीय काम में बसे नगर हो, एशियाई देश के नगर हो, या पश्चिम यूरोप के नगर हो, यानी कि ये दुनिया के जितने भी नगर है उनके बारे में बात कर रहा है कि सबके लिए जो मॉडल्स हैं वो अलग अलग बनाए जाएंगे। बार बार चीख चीख के एक ही बात बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है भौतिक अवसंरचना। यहाँ पे कह रहा है कि वर्गीकार संरचनाएं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यानी कि जो संरचनाएं होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। और विभिन्न प्रकार के आवास, सड़कें, कूड़ा कचरा एकत्रित करने की जो स्थान होते हैं वो होने चाहिए किसी भी घर में, यानी कि एक तरीके से सुव्यवस्थित जो व्यवस्था होती है, सिस्टमेटिक तरीके से सारे काम करने की यहाँ पे बात करने की कोशिश की जाती है, कि क्योंकि यहाँ पे सब तरीके के लोग होते हैं और जो विचार है हमें एक तरीके से ओपन माइंडेड होना चाहिए यहाँ पे, अगर आप शहरों में रह रहे हो तो। ठीक है, आप किसी एक व्यक्ति को देख के पूरे समाज के बारे में मतलब कोई एक धारणा नहीं बना सकते। आपकी जो प्रोसेस है, ठीक है, आपकी जो थॉट्स हैं वो हमेशा बदलते रहेंगे अगर आप शहरों में रहते हो। ठीक है, चेंजिंग जो है वहाँ पे होती रहती है समय के हिसाब से। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हो तो उसकी सोच किसी और व्यक्ति से जिससे आपने पहले बात की होगी उससे डेफिनेटली अलग हो सकती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से
शहरों में जो है अलग अलग थॉट प्रोसेसिंग चलती रहती है। यहाँ पे कह रहा है कि जो कंडीशंस होती है उसका अध्ययन कैसे करते हैं, पीछे हमने पढ़ लिया था वैसे इसके बारे में। देखो बार बार एक ही बात, ये फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। कह रहा है कि विश्लेषण की एक इकाई के रूप में शहर का अध्ययन करें तो पाएंगे कि शहर में विविधता और विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक तरलता और पहचान गतिमान सीमाएं होती है। कह रहे हैं यहाँ पे आकस्मिक संपर्क और घटनाएं होती है, यानी कि ऐसी कुछ ट्रेजडीज होती है जो कि एकदम से होती है, ठीक है। एक्सीडेंटली जो भी कुछ होता है उसको हम आकस्मिक संपर्क घटनाएं कहते हैं। किसी से आप मिल गए, ठीक है, तो वो हो सकता है। विभिन्न प्रकार के संबंध यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको हार्डनेस देखने को मिलेंगी, जटिलताएं देखने को मिलेंगी, अपरिचितता यानी कि स्ट्रेंज, ठीक है। अजनबी जो है वो होते हैं आपके पड़ोसी, जो है आपको नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आए हैं, ठीक है। जब तक आप उनसे बात नहीं करोगे आपके उनके बारे में जानोगे नहीं, टाइम लगता है, ठीक है। शहरों में लोग इतनी जल्दी सबसे बात नहीं करते, ठीक है। विखंडन, तो ये सारे जो है परिस्थिति का अध्ययन करने में यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे भी वही पारिस्थितिक नगर और उसके सांस्कृतिक क्षेत्र। कह रहे हैं कि इसके अलावा नगर और स्थलिया, नगर व स्थलिया है जहाँ रुझान नगर की स्थिति के हिसाब से दूसरे विशिष्ट विचित्र रूप से जटिल ढंग से गड गड मड हो जाते हैं। मतलब देखो कैसे शब्द यूज़ करते हैं ये। इसलिए अनेक प्रकार की जटिलताओं से भरा नगर एक तरह का स्व अनुभविक क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे बहुत सारे कास्ट के, बहुत सारी सोच के, ठीक है, बहुत सारी वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ें होती है वो गड़बड़ा जाती है, ठीक है। और इसलिए ये जो क्षेत्र होता है जिसको हम शहर कहते हैं, ये जटिलताओं से भरा होता है। यानी कि यहाँ पे जो है संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप शहर में आते हो तो। बड़े शहर एक तरह की ग्रंथि माने जाते हैं जिसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं और पद्धतियाँ स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड्स होते हैं और विभिन्नताएं जो होती हैं वो दिखाई देती है बड़े शहरों में। नगरों के एक शहर से स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर से निकल कर अपनी गतिशीलता के कारण पूरी दुनिया में पहुंच जाने जैसी स्थिति में आ गए लगते हैं। यानी कि जब आप नगरों में आते हो तो ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया में, ठीक है, आपने वर्ल्ड टूर कर लिया हो, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक शहर में घूम रहे हो तो उसका मतलब आप ये सोच लो कि आप पूरी भारत में घूम लिए है ना। क्योंकि जैसे दिल्ली शहर है तो वहाँ पे आपको हर व्यक्ति जो है अलग अलग दुनिया के, यानी कि सॉरी दुनिया कह रहा हूँ, भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से निकल के आता है, ठीक है। कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, ठीक है, कोई जो हमारी साउथ इंडिया है वहाँ से आ रहे हैं, है ना, केरल से, बेंगलोर से, ठीक है, महाराष्ट्र से, राजस्थान से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, तेलंगाना से आ रहे हैं। तो हर जगह से यहाँ पे लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती है। एक जगह घूमने का मतलब है कि आप हर जगह घूम लिए, ठीक है। आपने पूरा एक तरीके से किसी भी देश के अंदर अगर आप मतलब रह रहे, जैसे भारत है तो भारत के किसी एक स्टेट में अगर आप रह रहे हो, नगरों में, स्पेशली नगर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे आपको हर तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। खपत और नगर, देखो कैसे मतलब फालतू फालतू के टॉपिक्स जो है यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। नगर नगरीयता की बहुलता, यहाँ पे कह रहा है कि कार्यनिवृत्ति की अवधारणा। हाँ, ये टॉपिक और था हमारा कि भाई कार्यनिवृत्ति का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देखते हैं, कह रहा है कि उत्तर औद्योगिक समाजों में विराम की अवधारणा, व्यवसायों में परिवर्तन, उत्पादन की प्रक्रिया में भी भारी बदलाव, जिसमें नगर निवास कारखानों में या कार्यालयों में सारे सारे दिन काम करने लगे। कार्य प्रवृत्ति का मतलब हमें बता रहा है एक तरीके से कि जो काम करने की
शैली है, तरीका है, ठीक है, या एक जो मेथड जो अपनाया गया है काम करने का, उसको ये कह रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हम लेते हैं गूगल को, ठीक है। गूगल को सभी जानते हैं, गूगल बाबा को। तो गूगल में जो लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक कंडीशन जो है वो उनको दी जाती है। कंडीशन मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल जॉब है गूगल के अंदर काम करना, बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपको पूरी फ्रीडम है। जब आपका काम करने का मन है ना, मतलब ऐसा मैंने सुना है, बहुत से लोगों ने बताया था, यूट्यूब पे भी बताते रहते हैं, ठीक है। ऐसा कभी न्यूज़ में मैंने कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में, पर यूट्यूब पे मैंने देखा था, तो एक व्यक्ति बता रहा था कि वहाँ पे क्या है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। आप का अगर मन कर रहा है काम करने का तो आप काम करिए, या फिर आप वहाँ पे मतलब खेलने के लिए भी एक अलग जगह है, रिलैक्स करने के लिए अलग जगह है, तो वो आप वो सभी काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो ड्राइविंग के लिए यहाँ पे कार रखी हुई है, आप उन कारों का यूज़ कर सकते हो अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है। तो वो सब वहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसको हम कहते हैं कार्यनिवृत्ति। काम करने की तरीके से कंडीशन या तरीका, मेथड, इस तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये वही है, यहाँ पे सेम वही बात कर रहा है कि भाई कर्मचारी और मजदूरों को विराम देना, ठीक है। विश्राम करने के बाद देखो, अगर हम ये जो प्रोसेस अपनाते हैं ना कि भाई उसको जो है मजदूरों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी जो है कंडीशन को समझ रहे हैं, है ना, जो मजबूरियां हैं कि भाई उनको आराम भी करना होता है, इंसान है वो भी, तो थकान मिट जब उनके जाती है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो उनका जो काम में जो मन है ना, वो डबल और 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज़्यादा लगता है, ठीक है। काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है जब व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है ना, कि जब मेरा मन करेगा तब मैं करूँगा, तब वो जो काम करता है वो अलग ही करता है। मन लगा के जब वो काम करेगा तो उस जो काम करने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही होगा, ठीक है। जो फिनिशिंग जो आएगी उस काम में, वो किसी और काम में नहीं आ सकती। ठीक है, तो यही है, इसी को कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे गूगल में भी है ये जो एक सुविधा है, ये है कि भाई वो अपना मनोरंजन कर सकते हैं, जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। वहाँ पे एक बड़ा सा सिनेमा हॉल है, मूवीज़ चलती रहती है वहाँ पे, ठीक है। जब भी वो काम वहाँ पे हो रहा होता है तो लोग जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। पार्क्स में घूम सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कार्यनिवृत्ति के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, कह रहे हैं अगर हम ये सब चीज़ें जो कार्यनिवृत्ति है इसको हम फॉलो करें तो नगरों में क्या होगा कि जो नगरों की खास पहचान बन जाएगी, ठीक है। सिटीज़ में अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक फ्रीडम दी जाए काम करने की, है ना, कि भाई आप अपना काम है, आपको ये काम आज में करना है तो आप करिए आराम से, जो भी आपका मन करता है, तो आपको ये काम मिला है तो आप कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल जो है टाइमिंग होनी चाहिए, और दबाव जो है वो ना के बराबर हो तो अच्छा है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। हाँ, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि बिना दबाव के काम करते ही नहीं हैं, तो वो तो हरामखोर हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा इन संस्थाओं से जुड़े लोगों में अग्रगामी प्रवृत्ति और शोहरत पाने की चाह उन्हें बहुत आगे ले जाती है ना। जब व्यक्ति है अपने मन से सोचेगा कि भाई मुझे ये विकास करना है, तरक्की करनी है, सक्सेस जो है, तो वो आगे रख जाने की चाह रख रहा है, इसका मतलब, ठीक है। वो फिर काम करेगा, दिल लगा के करेगा। जब उसका काम करने का मन ही नहीं कर रहा, उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है, या फिर उसको नींद आ रही है, तो वो जो है पहले वो बोलेंगे कि पहले आप सो लो, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटे की आप नींद ले लो, उसके बाद फिर आप काम करना, ठीक है, रिलैक्स होके। ये जो है एक सही तरीका है। तो ये विकास जो है अगर हमें करना है तो इन चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। शहरों में यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पास ऑप्शंस रहते हैं शहरों में कि भाई ये नहीं तो ये सही, ठीक है। हर चीज़ में ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं, इंसान चूज़ करने में भी ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ठीक है। वस्तु तो एक अलग चीज़ है, इंसानों की जो है यहाँ पे ये आत्मकेंद्रित वातावरण का भंडार होता है। कह रहा है कि फैंटेसी सिटी करके एक सिटी है, कह रहा उत्तर आधुनिकता से इस हद तक प्रभावित होता है कि ये
अनुकरण और आभासी वास्तविकता रोमांचकारी चमत्कार की प्रौद्योगिकियों को अपने आप में समेटे होती है। यानी कि एक सिटी है, यहाँ पे कह रहा है कि जो दुनिया है ना रंगीन हो जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब कि कहते हैं ना मन मस्त मगन। तो ये जो फैंटेसी जो सिटीज़ हैं वो इस तरीके की होती है, यानी कि जो आपकी इमेजिनेशन जो होती है ना उसको एक रियलिटी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, कि जहाँ पे जो है इंसान मज़े में जी पाए, ठीक है, रोमांच हो, चमत्कार हो उसकी ज़िंदगी में, इस तरीके से। हाँ, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।